चेन्नई और कोलकाता के बीच होने वाला आईपीएल 2026 का मैच नंबर 22 जो कि खेला जाएगा एमए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई के उस मैदान पर जहां पर चेन्नई की टीम ने अपनी पहले जीत दर्ज करी अभी पिछले ही मुकाबले में दिल्ली को हरा करके, जहां पर इनकी बैटिंग जो काफी हद तक वेल सॉर्ट आउट दिखाई पड़ी है पूरे टूर्नामेंट के दौरान। लगातार 200 प्लस का स्कोर इनकी बैटिंग बना देती है। हालांकि बाद में जाकर के जो लोअर ऑर्डर है वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम इनको इनकी बैटिंग में जरूर है, लेकिन इनका टॉप ऑर्डर काफी शानदार काम करता दिखाई पड़ा है। लेकिन जो बॉलिंग थी जो कि इनकी एक बड़ी दिक्कत बन गई थी पिछले मैच के पहले, वो काफी हद तक पिछले मैच में आकर के हल होती दिखाई पड़ी, और वो भी खास करके इस मैदान पर। और उसका भी एक रीजन है जहां पर जेमी ओवरटन ने कमाल की बॉलिंग करते हुए 4 विकेटें निकाली, और इवन अंशुल कंबोज भी काफी कामयाब साबित हुए। और उसमें उन लोगों ने चेंज क्या किया और क्यों यहां पर उनको विकेटें मिली। और आज यहां पर अगर हम बात करें कोलकाता की तरफ से भी कुछ ऐसे बॉलिंग ऑप्शंस हो सकते हैं जो कि सफल हो सकते हैं पिछले मैच को देखने के बाद जो इस मैदान पर हुआ था। जबकि कोलकाता की टीम भी अभी तक अगर हम बात करें तो उनकी कंडीशन भी बहुत ही खराब है। ये टीम अभी तक 4 मुकाबले खेल करके 3 हार चुकी है। एक मुकाबला इनका बारिश में धुल गया था। बाकी चेन्नई का अगर हम बात करें तो 4 मुकाबले खेल करके 3 ये भी हारी है, लेकिन पिछला मुकाबला ये टीम जीत चुकी है। और इस मैदान पर जब ये 22वां मैच खेला जाएगा चेन्नई के 14 अप्रैल को शाम को 7:30 बजे से, जहां पर इस सीजन के 2 मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं। हालांकि यहां पर आप पिछले 9 मुकाबले जो खेले गए हैं उसके स्कोर कार्ड देखेंगे, लेकिन 2026 की मैं बात कर रहा हूं, इसी वजह से ये 9 मैचेस के स्कोर कार्ड आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। जो कि टी20 वर्ल्ड कप के भी 7 मुकाबले इसी मैदान पर खेले गए थे। हालांकि टी20 वर्ल्ड कप के जो 7 मुकाबले खेले गए थे उसमें 2 टीमें निश्चित तौर पर जब खेलती थी एक ही मैच के अंदर, तो काफी बार ऐसा हुआ था जो दूसरी या एक कोई ना कोई टीम ऐसी जरूर होती थी जिनका खेलना ना खेलना किसी भी इनिंग की बैटिंग में या बॉलिंग करते टाइम कोई खास वैल्यू कर नहीं रहा था, जो कि उनका हारना लगभग तय था। लेकिन फिर भी चूंकि बहुत सारे लोग डेटा के भूखे होते हैं तो उनको मैं यहाँ पर स्कोर कार्ड तो दिखाई दे रहा हूँ, जहां पर आप ये नीचे के 6 मैचेस के स्कोर कार्ड और ये इंडिया जिम्बाब्वे वाले मैच का स्कोर कार्ड चाहें तो देख सकते हैं, जहां पर हर एक मैच में पहली इनिंग में, सेकंड इनिंग में कितनी विकेटें गिरी, स्पिन को कितनी विकेटें मिली, पेस को, इनिंग में स्कोर्स क्या बने, पावर प्ले की कंडीशन क्या रही, वो सब कुछ आपके सामने है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें केवल इस आईपीएल की, जहां पर आपको मैं बता भी चुका हूं कि 2 मुकाबले कंप्लीट हो चुके हैं चेन्नई और पंजाब के बीच में। बाकी चेन्नई और दिल्ली के बीच में 3 अप्रैल और 11 अप्रैल को एक रात के ही मैच के तौर पर, जो कि शाम को 7:30 बजे से होता है। तो इस मैच में हमने कुछ इस तरीके से देखा, जहां पर कुछ इस तरीके की जो आपको दिखाई पड़ रही है बाउंड्री डायमेंशंस रही, कुछ इस तरीके की पिच हमको देखने को मिली। और ये जो पिच रही, काफी इंटरेस्टिंग चीज हुआ है इस साल के अंदर कि इस मैदान पर करीब 2021 से इस ग्राफिक में अगर आप देखें तो 2021 से लेकर के अभी 25 तक ऐसा होता था। बीच में 24 का एक ऐसा साल आया था जहां पर पेसर्स ने डोमिनेट किया था, लेकिन ओवरऑल ऐसा ही होता रहा है कि स्पिनर्स और पेसर्स को लगभग बराबर विकेटें मिलती रही हैं। 60-40 का वहां पर अनुपात रहा है। लेकिन उसी में अगर हम बात करें इस सीजन के अंदर जो 2 मुकाबले खेले गए हैं, ग्राफ में आपको दिखाई पड़ ही रहा होगा कि 89% विकेटें यहां पर तेज गेंदबाज लेकर के गए हैं। जहां पर पहले मुकाबले में भी जो टोटल पहली इनिंग में, सेकंड इनिंग में 5-5 विकेटें, यानी कि टोटल 10 विकेटें जो गिरी थी, 1 रनआउट हुआ था। तो बाकी 9 में से 8 विकेटें पेसर्स लेकर के गए। और सेकंड इनिंग मैच के दौरान भी अगर हम देखें तो टोटल जो 12 विकेटें गिरी थी दोनों इनिंग्स के दौरान, जिसमें एक तो रनआउट हुआ था, लेकिन बाकी जो 11 विकेटें थी उसमें से 9 विकेटें तेज गेंदबाज लेकर के गए, वो भी सेकंड इनिंग के दौरान। और पावर प्ले में ऐसा कुछ खास हेल्प यहां पर तेज गेंदबाजों के लिए था नहीं। लेकिन एक चीज जो अभी आपको कुछ देर पहले मैंने पिच का इमेज दिखाया ना, वहां पर देखने को हमको मिली है कि जैसे जैसे गेंद पुरानी होती है रन बनाने यहां पर थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। क्योंकि चेन्नई ने जब पहले मैच में 209 रन बनाए थे और सेकंड मैच के अंदर भी जब 212 रन बनाए थे, और सेकंड मैच के अंदर तो ऐसी सिचुएशन आ गई कि इनको आयुष म्हात्रे जो कि बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन उनसे बाद में जाकर के चूंकि थक भी गए थे, यहाँ पर काफी उमस भी होती है, तो उनको रिटायर आउट इन लोगों ने कर दिया। और स्कोरिंग पैटर्न पुरानी गेंद होते ही काफी हद तक नीचे आता चला जा रहा था। ये चीज हमने दोनों मैचेस में देखा। पहली इनिंग के दौरान जब लग रहा था कि चेन्नई की टीम को दोनों मैच में 240 रन बनाने चाहिए थे, तब जाकर के ये टीम 209 और 212 का ही स्कोर खड़ा कर पाई। हालांकि पहले मैच में थोड़ी सी ओस भी आई थी मैदान के ऊपर सेकंड इनिंग के दौरान, और उसका फायदा पंजाब की टीम ने पूरा उठाया। हालांकि पंजाब की टीम वैसे भी इतने कमाल के फॉर्म में है कि मुझे लगता नहीं कि ओस नहीं भी आती तो टीम हारती भी। 210 रन इन्होंने बना दिए थे। 18 ओवर 4 गेंदें इनको लगी थी रन बनाने में 5 विकेट पर, और 5 विकेट से उस मैच को जीत लिया। लेकिन सेकंड मैच में दिल्ली की टीम, जिनके पास केएल राहुल भी हैं, अच्छी पारी खेली, लेकिन निश्चित तौर पर यह मैच को जीत नहीं पाई, जिसमें ट्रिस्टन स्टब्स भी काफी कमाल की पारी खेल रहे थे। 189 रन बनाकर के टीम ऑल आउट हो गई। तो इन दोनों मैचेस में हमने एक खास चीज तो देखी है कि पेसर्स ने डोमिनेट किया है और स्पिनर्स की जम के पिटाई हुई है। लेकिन एक और यूनिक चीज जो हमने पिछले ही मैच में देख ली, जिसमें
चेन्नई के बॉलर्स ने एक प्लान का चेंज किया, वो था हिट द डेक बॉलिंग, ना कि आउटसाइड ऑफ स्टंप वाइड गेंदें करना और उसको उस पर रन बचाने की कोशिश करना। तो हिट द डेक बॉलिंग जो पिछले मैच में हुई, जहां पर लगातार गेंद पिच पर पटक करके बॉलिंग हो रही थी, तो गेंद लगातार जो है थोड़ी सी पुरानी जल्दी हो रही थी और पिच पर भी गेंद फंस रही थी, खास करके गेंद पुरानी होने के बाद। तो निश्चित तौर पर आज के इस मैच में देखना एक और चीज जरूरी होगा कि जो पिच मिलेगी क्या वो यूज्ड पिच होगी या फ्रेश पिच होगी। फ्रेश पिच होगी तो भी होगा वही जो अभी आपको मैंने कुछ देर पहले बताया, लेकिन अगर यूज्ड पिच होती है तो वो चीज ज्यादा होती है, आपको दिखाई पड़ सकती है कि गेंद फंसेगी पिच के ऊपर और साथ 200 प्लस का स्कोर भी ना बने। तो ये दोनों चीजों में से जो भी होगा कि यूज्ड पिच है या फ्रेश पिच है, उसका अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर करूंगा ही करूंगा, अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर, जिसका लिंक आपको मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर दे रखा है। तो क्लिक करके जल्दी से ज्वाइन जरूर कर लीजिए, क्योंकि वहीं पर आपको मैं अपनी फाइनल टीम भी उसी पिच रिपोर्ट को देखने के बाद दूंगा, और ना सिर्फ देखूंगा बल्कि आपको बताऊंगा भी। टेलीग्राम पर टीम भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। और वहां पर एक और चीज भी अपडेट लेनी जरूरी होगी कि क्या सेकेंड इनिंग के अंदर ओस आने के चांसेस हैं या नहीं। और ये चीज निश्चित तौर पर आप टेम्परेचर ड्रॉप अगर 10 से 12 डिग्री का होता है दिन के दौरान और रात के दौरान, तो उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा एकदम प्रूफ नहीं है किसी साइंटिफिक मेथड का, लेकिन कप्तान बताते हैं जनरली आकर के जब टॉस वगैरह होता है कि उन्होंने ओस पिछले दिन देखा था या नहीं, तो उसके हिसाब से काफी अंदाजा लग जाता है। लेकिन एक बात जो तय है पिच को लेकर के, वो चीजें आपको मैंने क्लियर बता दी है। फिलहाल आप यहाँ पर चेन्नई की टीम का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर देखेंगे टोटल 12 प्लेयरों के साथ, जिसमें आपको पता ही है कि अकील हुसैन भी पिछला वाला मैच खेले थे एज इम्पैक्ट प्लेयर और ये रिप्लेस हुए थे आयुष महात्रे के साथ। बाकी बैटिंग ऑर्डर आपके सामने है ही, जिसमें जेमी ओटन भी, अंशुल कंबोज भी, अकील हुसैन, गुरजपनीत भी लास्ट वाला मैच खेल गए थे। बाकी नूर अहमद और खलील अहमद तो लगातार खेल ही रहे हैं और हो सकता है कि ये टीम एक आध चेंजेस करे, खास करके अपनी बॉलिंग डिपार्टमेंट में। खलील ने हालांकि पिछले मैच में केएल राहुल को आउट कर दिया था, लेकिन पिटाई उनकी काफी हुई थी। नूर अहमद को भी पिछले मैच में बहुत लंबे समय बाद कोई एक विकेट मिला, लेकिन फिर भी इनके पास जो ऑप्शन है, जिसमें एक तो जैकरी फूक्स है, हालांकि इनको खिलाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन उसके अलावा प्रशांत वीर हैं जो कि इंडियन प्लेयर के तौर पर खेल सकते हैं, या बाकी इधर के प्लेयर्स के नाम आप देख सकते हैं, जिसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिस पर कोई खास प्रॉमिसिंग ऐसा बन पाए तथ्य या फैक्ट कि उनको टीम लेकर के जाए और खिला ले। फिलहाल आगे बढ़ते अगर आप बॉलिंग के भी नंबर्स देखें जो पिछले मैच में हुए थे, यानी कि कौन कौन सा बॉलर ने बॉलिंग करी और कितने ओवर किए और किस किस ओवर में आकर के करे, तो अकील हुसैन ने पहला और तीसरा ओवर ही केवल किया और उसके बाद खलील अहमद ने दूसरा, पांचवां और 12वां ओवर किया। बाकी अंशुल कंबोज ने चौथा, छठा, 18वां और 20वां ओवर किया। और उसी तरह से गुरजपनीत के और जेमी ओटन के ओवर्स देख लें या नूर अहमद के ओवर देख लें, तो एक बात तो क्लियर हो चुका है कि अंशुल कंबोज और साथ ही साथ यहां पर अगर बात करें तो जेमी ओटन और प्लस गुरजपनीत, यही लोग आपको डेथ ओवर में 5 जो ओवर होते हैं 15 से 16 से लेकर के 20 तक, उसमें से मिनिमम 4 ओवर तो यही तीनों मिलकर के करेंगे। एक आध ओवर बीच में आकर के कहीं कहीं हो सकता है ट्राई किया जा सकता है खलील को, या हो सकता है गुरजपनीत को, जो कि पिछले मैच में 17वां ओवर किया भी था। बाकी मिडिल ओवर करते हैं, तो इस तरह से बॉलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बाकी करियर के आंकड़े अगर आप चेन्नई के प्लेयर्स के देखना चाहें तो वो भी आपके सामने है, जिसका कोई खास इंपॉर्टेंस मुझे तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं वीडियो को रोक करके। बाकी आगे बढ़ते अगर आप रिसेंट फॉर्म देखना चाहें तो वो भी आपके सामने है चेन्नई के प्लेयर्स का, जिसमें 4 मुकाबले आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये टीम खेल चुकी है। पहले तीनों मुकाबले हारी थी, पिछला मुकाबला इसी मैदान पर जीत करके यहां पर पहुंची है। और उसमें जब सबसे बड़ा एक अपडेट हमको देखने को मिला कि संजू सैमसन ने फॉर्म में वापसी करी, शानदार 115 नाबाद की पारी खेली और आयुष महात्रे भी इस सीजन में 2 सेंचुरी लगा चुके हैं, जबकि ऋतुराज गायकवाड़ 15 रन बनाने में भी 17 गेंदें खेल गए थे लास्ट वाले मैच में और क्लियरली आउट ऑफ फॉर्म दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद शिवम दुबे ने पिछले मैच में 20 नाबाद की पारी 10 गेंदों पर खेली और 2 ही विकेट एक्चुअली इनका पिछले मैच में गिरा भी, तो 4 ही बैटर्स बैटिंग करने आए, बाकी किसी की बैटिंग आई नहीं, क्योंकि डेवाल्ड ब्रेविस भी लास्ट वाले मैच में प्लेइंग 11 में आ गए थे। बाकी एमएस धोनी का भी फिटनेस टेस्ट चल रहा है, अभी शायद वो ना खेल पाए, लेकिन अगर खेलेंगे भी तो हालांकि स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव में हमारे आएंगे नहीं। लेकिन एक बात कम से कम तय है कि संजू सैमसन और आयुष महात्रे के साथ साथ शिवम दुबे 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉलिंग ऑप्शन है, बैटिंग ऑप्शन है माफ करिएगा, जो कि इस टीम की तरफ से आपकी टीम में आने ही चाहिए। और इवन उसके बाद आते हैं सरफराज, जिन्होंने 3 मैच में एक हाफ सेंचुरी, एक 32 की पारी, एक 17 की पारी खेली है और काफी अच्छे टच में दिखाई पड़े। बाकी डेवाल्ड ब्रेविस को भी अगर आपको याद हो तो वर्ल्ड कप के दौरान बहुत अच्छे फॉर्म में थे। तो ये 2 ऑप्शन भी हैं जिनमें से किसी एक को आप ट्राई कर सकते हैं अगर पहली इनिंग की बैटिंग हो तो। और अगर हम बैटिंग ऑर्डर वाइज बात करें तो दोनों में से कोई भी ऊपर आ सकता है, इसके भी सारे चांसेस रहेंगे। टीम अपने सिचुएशन के हिसाब से इनको ट्राई करेगी। बाकी जेमी ओटन, जिन्होंने आपको मैंने अभी कुछ ही देर पहले बताया कि हेड द डेक बॉलिंग करी, पिछले मैच में कमाल की 4 विकेट लेकर गए, उसके पहले के दोनों मैचेस में एक ही विकेट था, लेकिन बल्ले से भी कंट्रीब्यूशन था। तो इनके साथ एक एडवांटेज यही रहता है कि आपको बॉलिंग से भी और बैटिंग से भी दोनों से कंट्रीब्यूट करके दे सकते हैं। और बाकी अंशुल कंबोज एक ऐसे बॉलिंग ऑप्शन साबित हुए इस टीम के पास, जो कि बहुत ही चालाक बॉलर है। पिटाई इनकी जम की हुई है शुरुआती 3 मैच में, खास करके पिछले मैच में भी थोड़े से रन पड़ गए
थे, लेकिन विकेट निकाल करके लगातार दे रहे हैं। अगर आप देखें तो 2 बार 2-2 विकेट, एक बार 3 विकेट, एक बार 1 विकेट है, तो इससे बेहतर क्या ही होगा। और उसके बाद के जो बॉलर्स हैं, चाहे नूर हो चाहे खलील हो, इनको विकेटें बिल्कुल नहीं मिली हैं। एक-एक विकेट पिछले मैच में दोनों ने लिया था। इस सीजन का इनका दोनों का पहला विकेट था और गुरजपनीत ने अच्छी बॉलिंग करी थी, 1 विकेट लिया था। हालांकि रन्स इनको भी बाद में पड़ गए थे, लेकिन जिस तरीके के इनके पास कद है, लंबे कद के जिस तरीके के बॉलर है, हाई आर्म एक्शन है, उसकी वजह से इनको इस पिच से काफी हद तक ग्रिप मिल सकती है, गेंद इनकी बल्ले पर फंस करके आ सकती है और डेथ में भी बॉलिंग करेंगे, तो इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल पूरी एनालिसिस जिसमें यूटिलिटी प्लेयर्स की चेक करने के बाद ये निकल करके आता है नतीजा कि ये 6 बेस्ट ऑप्शन रहेंगे चेन्नई की तरफ से, जिनको आप सीधे टीम में लेके जा सकते हैं। लेकिन ये भी चीज आपको पता है कि चाहे वो सरफराज खान हो, चाहे वो डेवाल्ड ब्रेविस हो, किसी एक को आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी नूर अहमद और खलील अहमद का भी दिन हो सकता है, क्योंकि अब इन्होंने विकेट निकालने शुरू कर दिए हैं। तो उनको आप अपनी जो मल्टी टीम वाला कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हैं उसमें उनको पिक कर सकते हैं रोटेट करके। बाकी स्मॉल लीग के जो बेस्ट ऑप्शन है वो तो आपको मैंने क्लियर कर ही दिया। बाकी यहाँ पर आपके सामने हेड टू हेड क्या आंकड़ा है कि चेन्नई के ये प्लेयर जब भी खेलते हैं कोलकाता के खिलाफ तो 29 का बैटिंग एवरेज होता है संजू सैमसन का 21 मैचेस में, जबकि गायकवाड़ के 8 मैच 327 रन है, 46 का एवरेज है। और उसके बाद बात करें तो महात्रे तो खेले नहीं है, लेकिन उसमें शिवम दुबे की भी आंकड़े ठीक ठाक दिखाई पड़ जाएंगे। सरफराज के 4 मैच केवल 19 रन है, डेवाल्ड ब्रेविस के 2 मैच पे 81 रन है, 40 का एवरेज है। बाकी नूर अहमद की 1 मैच में 2 विकेट है और यही इनको काफी हद तक इंपॉर्टेंट ऑप्शन बना सकता है आज के इस मैच में। इवन खलील के भी आंकड़े कोलकाता के खिलाफ काफी अच्छे हैं, लेकिन वो चीज कई टीमों के साथ इनके दिखाई पड़ी थी। इस सीजन में खलील बिल्कुल आउट ऑफ टच दिखाई पड़े हैं। बाकी राहुल चहर के भी नंबर्स आप देख सकते हैं, हालांकि ये नहीं खेलेंगे, ये लगभग तय हैं। और बाकी वेन्यू के भी नंबर्स देखें तो अपने इस होम ग्राउंड के मैदान पर, जहां पर संजू सैमसन अब पहली बार एज अ होम ग्राउंड प्लेयर खेल रहे हैं और पिछले मैच में इन्होंने सेंचुरी भी यहां लगा दी। इसके पहले इनका यहाँ पर बैटिंग एवरेज बहुत कम था और अब हो चुका है 23 का। बाकी बैटर्स यहाँ पर हमेशा कमाल करते रहे पूरे के पूरे जो चेन्नई की तरफ से खेलते हैं। बाकी बॉलर्स में भी जेमी ओवटन 2 मैच में 5 विकेट ले चुके हैं, नूर के यहाँ पर 9 मैच में अभी भी 14 विकेटें हैं, जबकि इस सीजन में 2 मैचेस में केवल 1 विकेट है। और उसके अलावा अंशुल कंबोज, गुरजपनीत के आंकड़े थोड़े से खराब है। बाकी खलील के 14 मैच 15 विकेटें हैं, मैट हेनरी के नंबर आप देख सकते हैं, राहुल चहर के आंकड़े देख सकते हैं। तो एक ऑप्शन यहाँ पर जरूर निकल करके आता है कि अगर आप चाहें गुरजपनीत को ना लेकर के तो निश्चित तौर पर आप खलील को भी लेके जा सकते हैं या नूर अहमद को भी लेके जा सकते हैं, तो डिपेंड आप पर करेगा। बाकी प्लेयर बैटल अगर आप देखें तो कोलकाता के बॉलर्स को फेस करते हुए संजू सैमसन सुनील नारायण पर 3 बार आउट हो चुके हैं। संजू सैमसन को सभी को पता है स्पिन पर दिक्कतें होती हैं, गेंद अगर बल्ले पर फंस करके आए, स्लो आए। बाकी वैभव अरोड़ा ने भी इनको एक बार फंसा रखा है। बाकी आयुष मात्रे भी वैभव अरोड़ा पर दूसरी गेंद पर आउट हो चुके हैं एक बार। बाकी लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग पर ये फंसते हैं। बाकी ऋतुराज गायकवाड़ भी वरुण चक्रवर्ती पर 2 बार आउट हुए हैं, लेकिन चक्रवर्ती खेलेंगे या नहीं खेलेंगे वो कुछ हमको पता नहीं है। बाकी ओवरऑल इनकी लेग स्पिन एक कमजोरी है ही। और उसके बाद आते हैं बाकी के प्लेयर, जिसमें शिवम दुबे है, डेवाल्ड ब्रेविस है, जेमी ओवटन है। लेग स्पिन के खिलाफ इन लोगों की एक आपको रेगुलर कमजोरी तो देखने को मिलेगी, लेकिन जो लेफ्ट हैंडर्स है खास करके यहाँ पर शिवम दुबे की बात करें तो इनको एक बार फंसाया जरूर है वहां पर सुनील नारायण ने, लेकिन जनरली माना जाता है कि स्पिन बहुत अच्छी खेलते हैं, बल्कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर थोड़े से कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन सुनील नारायण पर इन्होंने अच्छे खासे रन बना रखे हैं। बाकी ब्रेविस हैं, जेमी ओवटन है, फॉरेन प्लेयर्स है, तो स्पिन के खिलाफ इनकी कमजोरी दिखाई पड़ेगी ही, जो कि नंबर्स में आपके सामने है। और उसको समझने के बाद कि चेन्नई की टीम के बैटर्स के क्या वीकनेसेस हैं एज ए बैटिंग यूनिट जब सामने की बॉलिंग टीम को फेस करेंगे, और साथ ही साथ जो भी पीछे का नंबर आपने देखा, एनालिसिस देखा, पिच रिपोर्ट देखा, उसकी बेसिस पर जो आपको मैंने प्लेयर सजेस्ट करे उसको देख लेने के बाद अगर आप आए कोलकाता टीम की तरफ, जो कि 4 में से 3 मुकाबले हारी है, 1 मैच बारिश में धुल गया इनका। रहाणे, फिन एलन, अंगकृत, त्रिगोनसी, कैमरन ग्रीन इनका टॉप 4 है। और उसके बाद आते हैं रिंकू सिंह और रोमन पावेल, और उसके बाद आते हैं अनुकूल रॉय, रमनदीप सिंह, और बाकी सुनील नारायण, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी और नवदीप सैनी। और इस टीम के पास भी निश्चित तौर पर वो क्वालिटी शायद आप ना कहें कि हो या टैलेंट कार्तिक त्यागी और नवदीप सैनी में, लेकिन हिट द डेग बॉलिंग ये लोग करते हैं और इनको भी फायदा आज के इस मैच में मिल सकता है। बाकी वैभव अरोड़ा तो इस टीम के सबसे सेफेस्ट बॉलिंग ऑप्शन है ही सुनील नारायण के साथ, लेकिन उसके साथ साथ इनके पास जो बेंच है जिसमें बलसिंह मुजरवानी भी हैं, ये भी खेल सकते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर होंगे इस मैदान पर अगर खेलते हैं तो। कद इनका भी काफी ऊंचा है और बहुत ही कमाल की हिट द डेग बॉलिंग करने की क्षमता रखते हैं। और बाकी भी जो ऑप्शंस हैं जिसमें से मुझे नहीं लगता कि ज्यादा चेंजेस ये टीम करेगी, लेकिन कम से कम मुझे लगता है कि बलसिंह मुजरवानी को इनको जरूर खिलाना चाहिए। बाकी किसकी जगह पर खिलाएंगे ये भी एक इश्यू है, जो कि फिन एलन हो गए, सुनील नारायण हो गए, और साथ ही साथ बीच में जो कैमरन ग्रीन आते हैं उनको तो ये लोग रिमूव कर नहीं सकते। तो देखना पड़ेगा किसको ट्राई करते हैं, या तो रोमन पावेल को हटाएं, इनको लेकर के आए, वो एक संभावना बनती है। बाकी बॉलिंग जो पिछले मैच में इनकी
तरफ से हुई थी कि किसने किस किस ओवर में बॉलिंग करा, वो डेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें एक बात तो क्लियर है कि कहीं पर एक ओवर आकर के सुनील नरेन और कैमरन ग्रीन डेथ में कर देंगे, चूंकि कैमरन ग्रीन ने बॉलिंग करना शुरू कर दिया है। बाकी वैभव अरोड़ा के 2 ओवर पावर प्ले के 2 प्रॉपर ओवर डेथ के आपको दिखाई पड़ेंगे। सिमिलर चीज आप एक ओवर डेथ का देख सकते हैं अनुकूल रॉय का भी। और बाकी इसके बाद आ सकते हैं करियर के आंकड़े की तरफ, और इसको भी चाहे तो वीडियो को रोक करके आप देख लीजिएगा। लेकिन आगे आते हुए अगर हम रिसेंट फॉर्म देखें तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि 4 मैच ये टीम खेल चुकी है, और चूंकि परफॉर्मेंसेस ओवरऑल एज ए टीम ही अच्छी नहीं है, तो बैटर्स के भी नंबर्स आपको बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट दिखाई नहीं पड़ेंगे। हालांकि रहाणे अभी देखें तो जो कंसिस्टेंसी की मैंने बात करी, तो अभी तक के 4 इनिंग्स इनकी जब बैटिंग आई है, जो कि एक बार तो मैच बारिश में धुल गया था तो वहां पर नॉट आउट रहे थे, लेकिन बाकी 3 में से 2 मैच में हाफ सेंचुरी है। फिन एलन का फॉर्म थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है। रघुवंशी सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट बैटिंग ऑप्शन रहे इस टीम के अंदर। बाकी कैमरन ग्रीन ने 32 रन बनाए जरूर पिछले मैच में, 1 विकेट भी लिया, लेकिन रन्स इनसे बनते दिखाई नहीं पड़ रहे थे, बल्ले पर गेंदिंग की नहीं आ रही थी। लेकिन मैं कहूंगा कि निश्चित तौर पर उन्होंने टिक करके खेला, 32 रन बना करके नाबाद रहे, और अब बॉलिंग भी शुरू कर चुके हैं, तो ये तो कप्तान है, बस कप्तान के भी बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। बाकी अजिंक्य रहाणे भी एक काफी शानदार ऑप्शन रहेंगे, या उनकी जहां पर आप फिन एलन को भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म वाइज जाए तो निश्चित तौर पर रहाणे हैं। बाकी रिंकू सिंह और रोमन पावल, और रिंकू सिंह के साथ भी वही प्रॉब्लम रहा है इस सीजन के अंदर कि इनके भी बल्ले पर गेंद आ नहीं रही, और इनको तो अब जो दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज राउंड विकेट बॉलिंग करते हैं जाकर के, और ये बॉल मिस कर जाते हैं। और उसके बाद आते हैं यहाँ पर रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय खास करके, चूंकि अभी इस टीम के अंदर खेल नहीं रहे हैं, वरुण चक्रवर्ती, तो इनकी स्पिन बॉलिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। पिछले मैच भी 2 विकेट लिया था, उसके पहले वाले मैच भी 1 विकेट लिया था, तो एक बड़े इंटरेस्टिंग ट्रम्प ऑप्शन हो सकते हैं। उसके बाद सुनील नरेन, जिनको निश्चित तौर पर आप मिस नहीं कर सकते ऐसी पिचेस पर, हालांकि पिछले 3 मैच में 2 ही विकेट हैं। नवदीप सैनी को लास्ट वाले मैच में विकेट नहीं मिला था, इनका डोमेस्टिक सीजन काफी बेहतर गया था। बाकी कार्तिक त्यागी के 3 मैच में 3 विकेट है, लेकिन रन्स काफी ज्यादा इन्होंने दिए हैं अपनी बॉलिंग पर। बाकी वैभव अरोड़ा ये एक सेफेस्ट बॉलिंग ऑप्शन इस टीम के पास है, जिसमें अगर ब्लेसिंग मुजरवानी खेलते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो देखना पड़ेगा कि क्या ये किसी फॉरेन प्लेयर को ड्रॉप करके मुजरवानी को खिलाते हैं या नहीं, तो वो तो हमको टॉस की बात पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अभी की जो कंडीशंस उसमें वैभव अरोड़ा, सुनील नरेन और बाकी ये टॉप ऑर्डर के तीनों बैटर्स सबसे इंपॉर्टेंट या सेफ ऑप्शन इस टीम की तरफ से है, जिसमें आप फिन एलन को भी और इवन अनुकूल रॉय को भी ऐड कर सकते हैं, अगर ये टीम वही प्लेइंग 11 लेकर के उतरती है, और अगर ब्लेसिंग मुजरवानी को भी खिलाती है तो वो भी एक बढ़िया ऑप्शन हो जाएंगे। तो ये समझने के बाद कि कैसा फॉर्म है, उसके बेसिस पर यूटिलिटी प्लेयर्स की क्या है, बेस्ट ऑप्शंस कौन कौन से होंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आप हेड टू हेड के आंकड़े देखें तो चेन्नई के खिलाफ स्पेसिफिकली अगर बैटर्स के आंकड़े देखें तो रहाणे का भी 24 का बैटिंग एवरेज है, पुरानी टीम है चेन्नई इनकी, तो निश्चित तौर पर एक रहेगा परफॉर्मेंस करने का। 19 में जो 387 रन ऑलरेडी बना भी चुके हैं, बाकी 2 में 25 रन अंगकृत रघुवंशी के। कैमरन ग्रीन के भी आंकड़े बहुत एवरेज हैं, और इवन रिंकू सिंह का भी बैटिंग एवरेज केवल 29 का है। और बॉलिंग में उसी तरह से देखें तो सुनील नरेन थोड़ा डोमिनेट करते हैं 23 में 27 विकेटों के साथ, लेकिन नवदीप के 6 मैच केवल 1 विकेट है, कार्तिक त्यागी के 3 मैच केवल 1 विकेट है। लेकिन वैभव अरोड़ा एज यूजुअल एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन बन जाते हैं 3 मैच में 9 विकेटों के साथ। वरुण चक्रवर्ती के आंकड़े देख सकते हैं, उमरान मलिक के आंकड़े देख सकते हैं, लेकिन वरुण चक्रवर्ती अगर खेलते हैं मैं तो इनको इंपॉर्टेंस दूंगा, चूंकि इनका अपना होम ग्राउंड भी है, तो निश्चित तौर पर इनसे उम्मीद रहेगी कि परफॉर्म करके दें। बाकी वेन्यू के भी नंबर्स अगर आप देखें तो अपने इस होम ग्राउंड पर चक्रवर्ती के आंकड़े आपको ऑलरेडी बेहतरीन दिखाई पड़ेंगे। और उसके बाद बाकी जो खिलाड़ी हैं उनके नंबर देखेंगे तो फिन एलन यहाँ पर 3 मैच 106 रन बना चुके हैं 53 के एवरेज के साथ, हालांकि उसमें एक सेंचुरी है सोनाबाद की पारी जो T20 वर्ल्ड कप के दौरान उन्होंने बनाई थी। बाकी जो 2 मैचेस इन्होंने खेले यहाँ पर उसमें फ्लॉप रहे, हालांकि एवरेज फिर भी आपको बेहतर दिखाई पड़ेगा, चूंकि एक बार नॉट आउट लौटे हैं। बाकी कैमरन ग्रीन के आंकड़े आपके सामने है, बाकी प्लेयर्स के भी, तो वो चीजें तो कम से कम चेंज नहीं होने वाली जो आपको मैं क्लियर कर चुका हूं, जिसमें सुनील नरेन भी बहुत बेहतरीन बॉलिंग यहाँ पर कर चुके हैं कि जो प्लेयर इंपॉर्टेंट आपको मैंने बताए रहेंगे, तो वही नंबर्स आपको देखने तो आपको मैंने दिखा दिया। बाकी अगर आप प्लेयर बैटल की तरफ आए तो इनके टॉप ऑर्डर की एक प्रॉब्लम स्पिन बॉलिंग है, इवन रहाणे की भी, जो स्पिन चाहे वो ऑफ स्पिन हो, चाहे लेग स्पिन हो, चाहे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग हो, फंसते जरूर है। हालांकि सामने पेस भी अगर आप बात करें तो बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी परेशान करती है फिन एलन को, जो कि 8 बार विकेट दे चुके 122 रन बना करके। कैमरन ग्रीन का भी नाम आ जाता है जो बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी पर फंसते, और खलील और साथ ही साथ गुरजपनीत के तौर पर 2 ऑप्शन सामने की टीम में है। बाकी रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह और अंगकृत रघुवंशी के भी नंबर्स आपके सामने हैं। वही बात स्पिन खेलने को लेकर के, स्पेसिफिकली लेग स्पिन, वो परेशानियां इनकी रही हैं, जिसमें अंशुल कंबोज भी थोड़ा डोमिनेट करते रहे हैं। तो ओवरऑल ये बात तो कम से कम पक्की है कि टीम चेन्नई ही ज़्यादा वेल बैलेंस्ड और बेटर दिखाई पड़ रही है इस मैदान पर भी, और आज के इस मैच को जीतते हुए भी। चूंकि बॉलिंग की अगर हम बात करें जो कोलकाता की है वो तो कमजोर है, दिखाई पड़ रही है। हालांकि नाम उनके पास कुछ ऐसे हैं, सुनील नरेन जैसे हो गए, या अगर खेलते हैं तो वरुण चक्रवर्ती जैसे नाम है, वैभव अरोड़ा खुद हैं, जो अगर कमाल की बॉलिंग करेगा तो चेन्नई को परेशान कर सकते हैं। लेकिन चेन्नई की टीम के पास एक एडवांटेज है, बैटिंग तो उनकी पहले से ही अच्छी थी और अब बॉलिंग भी उनका क्लिक कर रही है, जबकि जो कोलकाता की बैटिंग है ना वो ऊपर
ऊपर या नीचे परफॉर्मेंस जो कि आपने देखा कंसिस्टेंट नहीं है। तो जो भी पिच आज के इस मैच में मिलेगी फ्रेश या यूज्ड, वो और प्लस मेरी अपनी जो भी फाइनल टीम बनेगी वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। टॉस के बाद जाकर के ज्वाइन हो जाइए और वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देख लीजिए। ये वीडियो फिलहाल यहीं पर करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।